खरगोन से इस वक्त की ये बड़ी खबर और दुखद खबर है। प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर, करीब सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से सियाराम बाबा बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे। हाल ही में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। आश्रम वो लौटे, लेकिन आश्रम लौटने के दूसरे तीसरे दिन ही निमोनिया से ग्रसित वो हो गए और अब ये बेहद दुखद खबर मिल रही है। सियाराम बाबा जिनका निधन हो गया, आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उनके निधन की खबर से उनके तमाम अनुयायियों में शोक की लहर है। ये दुखद खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सियाराम बाबा जो 110 साल की उम्र के थे और तमाम अपने काम खुद ही वो करते थे। बेहद दुखद खबर और सुबह 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। इस खबर के बाद पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है और उनके अनुयायियों में काफी दुखी वो बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ न्यूज़र शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शरद जी, लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे सियाराम बाबा, हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, लेकिन जब डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद फिर बताया गया कि वो निमोनिया से ग्रसित हो गए हैं और शायद ये एक ऐसी खबर जिसे लेकर उनके अनुयायियों में और सभी में एक डर का माहौल था। और ये क्या कहेंगे सर इस पर? एक ऐसे संत जिनके बारे में हम अतीत में सुनते थे कि संत कैसे होते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड की शुरुआत अब अच्छे से हो गई है और सियाराम बाबा 12 महीने सिर्फ एक लंगोट पहने हुए और 100 साल से अधिक की उनकी उम्र, सिर्फ 10 रुपए वो लेते थे और कोई कितना भी जिद करे, कितना भी कहे कि बाबा ले लीजिए, आपका आशीर्वाद है, 1000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, लेकिन उनका विनम्रता से उत्तर होता था ना। लोग आते थे, पूछते थे मेरा जीवन अच्छा हो जाए, बाबा मौन रहते थे, न रुद्राक्ष देते थे, न सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। बस यही कहते थे कि जीवन कर्म है, कर्म को करते चलो, भगवान का स्मरण करते चलो। बस कभी उन्होंने किसी पाखंड की तरफ इशारा नहीं किया, ऐसा करने से जीवन बदल जाएगा। बस प्रभु का स्मरण करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, यही जीवन है। हमें भी मौका मिला जब हम पहुंचे थे उनके आश्रम और हमने उनसे कुछ सवाल जवाब किए थे, तो उनका एक उत्तर मैं कभी नहीं भूल पाता। जब उनसे हमने पूछा था कि बाबा आखिर संसार में इतने कष्ट हैं, ये ठीक कैसे होंगे, तो उनका उत्तर था कि मन जो है वो अर्जुन है और आत्मा कृष्ण है और इन्हीं दोनों के बीच में संवाद होता रहता है और आत्मा रूपी कृष्ण की बात अगर मान लोगे तो जीवन ठीक दिशा में चलेगा। वो ये भी कहते थे कि बाजार है, बाजार में सब तरह की चीजें हैं, अच्छी भी हैं, खराब भी हैं। आप अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी मान्यता से आप चीजें लेते हो, वैसे ही आपका जीवन हो जाता है, फिर आप दुखी होते हो। एक ऐसे संत मैं जीवन में इतने आध्यात्मिक व्यक्तित्वों से जितने से भी अब तक मिला हूं, सियाराम बाबा उन सब से अलग थे, बिल्कुल भिन्न थे। चुप रहते थे, बहुत कम बोलते थे। लोग कहते थे मुंबई से आए हैं, नामचीन गायिका और अभिनेत्री साथ पढ़े, लेकिन वो अपने चीज पर बात नहीं करते थे। बहुत दुखद है उनका जाना। वो दरअसल नर्मदा पट्टी के उन अद्भुत संतों में हैं मध्य प्रदेश के, जिनकी गाथाएं बहुत तरह की कहानियों से घिरी रहती हैं, लेकिन इतना सादगी भरा जीवन मैंने किसी संत का नहीं देखा। उनको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जब पुनर्स्थापन की बात हुई। उन्होंने वो पूरा पैसा आश्रम बनाने में, और न उन्होंने कोई शिष्य तैयार किया कि मेरे बाद ये गद्दी संभालेगा, या उन्होंने संपत्ति का ढेर लगा दिया, कुछ भी नहीं। एक बहुत संत की तरह जस की तस रख दीनी रे चतरिया। जी जय। निश्चित तौर पर सर, और ऐसे संत जिन्हें देखकर ही दिव्यता का अंदाजा शायद सभी लगा सकते हैं। और आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि 11 साल तक वो एक पैर पर खड़े रहे, मौन व्रत उन्होंने धारण किया, इसके साथ ही उनकी उम्र को लेकर भी कई बार कई तरह की बातें होती रही शरद जी कि आखिर उनकी उम्र क्या है।
इसको लेकर भी कभी कोई कुछ कहता था, कभी कोई कुछ कहता था, एक चीज सामने नहीं आ पाई। कोई कहता था कि 109 साल के हैं, कोई कहता था कि 110 साल के हैं सियाराम बाबा, कभी बातें होती थी कि 120 साल तक की उम्र है उनकी। तो इसे लेकर भी कई बार हमने सुना था कि अलग अलग बातें लोगों के मुंह से निकलती थी। देखिए, जो उनके शरीर की अवस्था हमने देखी कि उनके शरीर की त्वचा पूरी तरह से एक तरह से झूल रही थी। शरीर की त्वचा बहुत ही कृशकाय शरीर था, जिस शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि तब से ही इस शरीर का पालन उन्होंने किया है। उन्होंने शरीर का कभी ध्यान नहीं रखा, और यही वजह है कि ठंड में भी चूंकि एक लंगोट लगाकर और शायद बीच में कुछ बुखार सर्दी जुकाम उनको रहा, प्रतिदिन नर्मदा के जल से स्नान करना। हनुमान जी के उपासक थे, प्रभु श्री राम के उपासक थे। नर्मदा स्नान के बाद काफी मैं देखता था कि चूंकि अवस्था उनकी 100 से ऊपर की मान्यता है, तो बहुत कठिनाई होती थी। कमर पूरी तरह झुक चुकी थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी वो किसी की सेवा नहीं लेते थे। बहुत धीरे धीरे वो आते थे, एक एक चीज, फूल उठाना, सिंदूर उठाना, अक्षत उठाना, काफी कठिनाई होती थी, लेकिन वो धीरे 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 धीरे, और पूरा उस समय भक्त समुदाय उनको देखता रहता था कि ये कैसा संत है जो इतनी कठिनाई के बाद भी किसी की मदद नहीं ले रहा है, किसी की भी सेवा नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं जया, इसके बाद जो भी भक्त उनके साथ बैठते थे उनके लिए वो खुद चाय बनाते थे और चाय बनाकर उनको पिलाते थे, और फिर उनकी बातें सुनते थे, प्रतिक्रिया नहीं देते थे। तो ऐसे संत थे कि क्या उनके बारे में कहा जाए। एक तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा है, शायद शरीर छोड़ने का समय आ गया था, इसीलिए वो निमोनिया से पीड़ित हुए कि ना उन्होंने कभी शॉल पहना, ना उन्होंने स्वेटर पहना। अंतिम समय में भी जब मैंने देखा कि उनको उपचार के लिए ले जाया गया, तब भी उनके शरीर पर मैंने वही छोटी सी लंगोटी देखी कि ये नहीं कि शायद कोशिश तो पूरी हुई होगी। अस्पताल में जरूर जब वो गए थे चिकित्सा केंद्र में, तब मैंने जरूर देखा था कि कंबल से या एक बड़े शॉल से उनके शरीर को ढका गया था। लेकिन उसके बाद जब वो लौटे अपने आश्रम, तब फिर मैंने देखा कि वो उसी रूप और स्वरूप में थे। उनके पैर में एक बहुत बड़ा जख्म था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमने जानने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। उस जख्म को मैं देखकर दंग रह गया, क्योंकि अंदर हड्डी दिख रही थी उस जख्म में, इतना गहरा जख्म था वो। लेकिन उसके बाद भी वो चलते थे। उसके बाद भी उसकी ड्रेसिंग वगैरह कभी कभार भक्तगण जिद करके कर दिया करते थे, लेकिन उन्होंने शरीर की कभी परवाह नहीं की। और ये भारतीय परंपरा है, और इस परंपरा में जहां ईश्वर को सब कुछ सौंप दिया जाता है, वहां शरीर भी गौण हो जाता है। ऐसे संत थे कि मैं भी शब्दों से उनके बारे में कुछ व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत 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 मानवता को समर्पित संत, जिनको देखकर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के संतों की स्मृति मन में कौंध जाती है। बिल्कुल ऐसे संत से मिलना ही बहुत सौभाग्य था। उनसे मिलने के बाद आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उनकी स्मृति रखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ। एक ऐसा संत जो अपने बारे में बात नहीं करता, एक ऐसा संत जो ये कहता है कि कोई ताबीज, कोई माला, कोई भी पद्धति तुम्हारा जीवन नहीं सुधार सकती। ये तुम स्वयं हो जो अच्छे कर्मों से अपना जीवन सुधार सकते हो। ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है, तुम्ही को लड़ना है। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन हो, कोई मदद करने नहीं आएगा। ऐसा कहने वाले संतों की बहुत कमी है। यही बात कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि अर्जुन, न दैन्यम न पलायनम, तुम ही को लड़ना है ये युद्ध, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। ऐसे संतों की इस भाव भारत भूमि में कमी नहीं रही है, लेकिन वक्त के साथ अध्यात्म का, संतों का स्वरूप भी बदला। लेकिन सियाराम बाबा वैसे ही संत थे, जिन संतों की सुगंध से, जिन संतों के विचार और दर्शन से भारत भूमि हमेशा सुगंधित रही है, गौरव से भरी रही है। अद्भुत संत रहे जया। मैं क्या कहूँ, मतलब मैं खुद इस समय भावुक हो रहा हूँ उनकी स्मृति, उनकी बातों को याद करके। निश्चित तौर पर सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी दिव्यता, उनकी सुगंधता हमेशा ही सभी को महकाती रहेगी, और भारतवर्ष के साथ मध्य प्रदेश की धरती
हम ये कहेंगे कि शायद ये हम सौभाग्यशाली हैं कि सियाराम बाबा, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र में जन्मे थे, हिमालय पर जाकर उन्होंने तपस्या की, साधना की, 7वीं कक्षा तक महज पढ़ाई की थी, लेकिन रामचरितमानस का पाठ वो बिना चश्मे के आज भी करते थे। 100 साल की उम्र के बाद भी वो रामचरितमानस का पाठ उन्हें कंठस्थ था, वो बिना चश्मे के पाठ किया करते थे। भगवान हनुमान के प्रभु, हनुमान के बहुत बड़े भक्त बताए जाते थे, एकदम शांत स्वभाव और बेहद कम बातचीत, लेकिन उन्हीं कम बातचीत में अपने शब्दों से अपने अनुयायियों के लिए, अपने भक्तों के लिए बहुत सी बातें उनके मुख से निकलती भी थी। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, लेकिन उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति, और 6:10 का वो समय बताया जा रहा है जब उनका निधन हुआ। और ये आखिरी पलों की तस्वीर आप देख सकते हैं सियाराम बाबा की।